सो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड मैथ्स सेट्स। दिस इज वीडियो नंबर 4। ठीक है, ओके। इसमें हम नया टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर? देखो, a pair of elements A, B arranged in a fixed order, arranged in a fixed or specific, you can also write specific order. Suppose A comma B is called एन ऑर्डर्ड पेयर। हमने क्या किए, सेट के दो एलिमेंट्स जो है उनको एक फिक्स ऑर्डर में लिखा और उनका अगर आपने ग्रुप बनाया तो इस ग्रुप को आप क्या बोलते हो? यू कॉल दिस ग्रुप एज ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज मैंने यहाँ पे लिया ए कॉमा बी, तो ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट। ये क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। एंड बी इज योर सेकेंड एलिमेंट। बी इज सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ओके। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें देखने हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स के प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है, देखते हैं। नंबर 1, टू पेयर्स। टू कौन सी पेयर्स? ऑर्डर्ड पेयर्स। Two ordered pairs are said to be equal if their corresponding elements are equal. If their corresponding elements are equal, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेयर है ए कॉमा बी और दूसरी पेयर है सपोज सी कॉमा डी। देन इफ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो क्या है? इक्वल है। ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना पोर्शन ही आपको क्या करना है? कवर करना है। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो, सिंपल वाला पार्ट ही हमें अभी स्टडी में है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमें वैसे भी देखनी नहीं है, लेकिन हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नाम की एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आगे देखनी है, उसके लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दो पेयर से मेरे पास ए बी इक्वल टू सी डी कब होंगे? जब ए इक्वल टू सी होगा, बी इक्वल टू डी होगा तब। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, इफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए, उनका रिवर्स किया और वो इक्वल आए, इसका मतलब क्या है? देन ए इज इक्वल टू बी। जब ए और बी दोनों वैल्यूज इक्वल होगी तभी आप ऐसे बोल सकते हो, अदरवाइज ऑर्डर पेयर्स को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, या रिवर्स किया तो वो इक्वल होंगे क्या? नहीं, दे विल नॉट बी इक्वल, दे विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी हमारे सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या रोल है ये हम अभी देखने वाले हैं। सी, इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन सिंपली, हमने एडिशन और डिफरेंस देखा है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके कैसे करेंगे अपन इसको? देखो, इफ ए एंड साथ में लिखते जाओ। हाँ, एक टॉपिक खत्म हुआ, उधर का पेज मैंने लिखा, खत्म हो गया, वो साइमल्टेनियसली पॉज करके लिख लेना है आपको। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी, अभी डेफिनेशन में नॉन एम्प्टी चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन the Cartesian product of A and B
is defined as A cross B equal to ordered pair of x y. ध्यान से देखो, हाँ, A क्रॉस B इक्वल टू वॉट, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. एक एलिमेंट पहले का और दूसरा एलिमेंट दूसरे का. ऐसे अगर हमने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया तो उसे बोला जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसे पढ़ना कैसे है, A क्रॉस B. पढ़ना कैसे इसको, A क्रॉस B. ठीक है, कुछ गया क्या, समझा क्या कुछ, इसको कैसे करना है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं. देखो एग्जाम्पल पे से शायद कुछ समझ में आए. एग्जाम्पल पहला, A इक्वल टू ABC, B इक्वल टू 1 2. फाइंड A क्रॉस B. कैसे करोगे, A क्रॉस B इक्वल टू ऑर्डर पेयर सारे. मतलब अभी देखो यहाँ पे A का एलिमेंट है, A में 1 एलिमेंट है, इसकी ऑर्डर पेयर बनानी है B के 1 के साथ भी 2 के साथ भी. मतलब इसका पहला एलिमेंट आएगा A, 1, दूसरा आएगा A, 2, तीसरा अभी B के साथ 1 की पेयर 2 की पेयर, B 1 B 2. उसके बाद में C का भी वैसे C 1 C 2. ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये क्या है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है. ठीक है, समझा. अगर मैंने B क्रॉस 1 किया तो क्या आएगा, B क्रॉस A. अभी पहले A का प्रोडक्ट, A की वैल्यू आएगी, एलिमेंट आएगा, फिर B का एलिमेंट आएगा और फिर से क्रॉस बनेगा. तो ये होगा 1A 1B 1C 1A 1B 1C. अभी आएगा 2A 2B 2C. क्या आएगा, 2A 2B 2C. ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई. आपको पता है A1 इज नॉट इक्वल टू 1A, A2 इज नॉट इक्वल टू 2A. ये हमें पता है. तो यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हो कि क्लियरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. आप दोनों को इक्वल बोल सकते हो क्या, नहीं. A क्रॉस B और B क्रॉस, ये दो कैसी है, अलग अलग चीजें है. ठीक है. सो दिस वॉज वॉट, दिस वॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स. हार्ड है क्या, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा हार्ड है करके. ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो पार्ट हमें देखना है दैट इज व्हाट, दैट इज इम्पोर्टेंट नोट्स, या इसे हम बोलेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन सी है, देखो. नंबर 1 तो हमने अभी अभी प्रूव किया कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. दूसरा, N ऑफ A क्रॉस B. कितने एलिमेंट्स इसमें हैं A क्रॉस B में, आपने ऊपर के एक एग्जाम्पल में किया था. एक सेट में 2 एलिमेंट्स थे, एक सेट में 3 एलिमेंट्स थे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स है. चेक करो आपके नोटबुक में, अभी अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम है उसमें N ऑफ A B में एलिमेंट्स कितने आए, 6 आए हैं क्या, हाँ बराबर है. उस पे से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, N ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू N ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय N ऑफ B. दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, उनके A क्रॉस B का नंबर मिलेगा. तीसरा, ये भी हमने पहले ही देखा है कि आपका A और B में से कोई भी सेट फाई अगर आए तो आप उसका क्रॉस नहीं निकाल सकते. या अगर इफ A इक्वल टू फाई और B इक्वल टू फाई और A and B both equal to phi, then
A क्रॉस B इज 5। इसका मतलब क्या है? मतलब आपका कोई भी, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर आपका नल सेट है तो उसका क्रॉस डेफिनेटली क्या आएगा? नल सेट ही आएगा। ठीक है, आपको दोनों सेट नॉन एम्प्टी चाहिए तो ही आप उसका क्रॉस क्या कर सकते हो, कोई तो भी नॉन एम्प्टी सेट आ सकता है। दोनों में से एक भी सेट अगर आपका नॉन एम्प्टी है तो एक भी सेट अगर एम्प्टी है तो आपका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? एम्प्टी सेट आने वाला है। ओके, नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय डायग्राम। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको देखिए। पहली जो मेथड है इसकी वो है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, अभी एरो डायग्राम का मतलब देखो क्या है। हम अभी मेरे पास सेट क्या है? ए है, सपोज इसमें है A B C, और मेरे पास B है जिसमें है 1 2 3। फाइंड करो A क्रॉस B। A क्रॉस B कैसे फाइंड कर सकते हो आप? सिंपल है, A क्रॉस B इक्वल टू, आप कैसे लिख सकते हो? कितनी ऑर्डर पेयर आएगी? पहले A के पेयर्स निकल लेते हैं, A1 A2 A3, फिर B की पेयर्स B1 B2 B3, फिर C के पेयर C1 C2 C3। देखो बराबर 9 एलिमेंट्स आएंगे, दोनों के 3 है तो 3/3 कितना होगा? 9। देखो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट्स कितने आए? 9 आए। अभी इसको देखो, A को रिप्रेजेंट करो एक सेट से। वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट जब हम इस मेथड से करते हैं ना, तो इसको आप ओवर ड्रॉ करते हो। ठीक है, हर एलिमेंट एक के नीचे एक आना चाहिए। A B C 1 2 3, बराबर है। तो इसमें क्या आएगा? देखो अभी हर चीज आप एरो से इंडिकेट करोगे। हाँ, आप ए के कैसे ग्रुप बनेंगे? देखो आपके ए की ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगी, ए की ऑर्डर पेयर 2 के साथ बनेगी, ए की ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगी। ठीक है, फिर 2 की ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगी, 2 की ऑर्डर पेयर 2 के साथ बनेगी, बी की ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगी, फिर सी की ऑर्डर पेयर 1 के साथ बनेगी, सी की ऑर्डर पेयर 2 के साथ बनेगी, सी की ऑर्डर पेयर 3 के साथ बनेगी। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया ना स्ट्रक्चर, ये है डायग्राम ए क्रॉस बी की। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज द डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो पहली मेथड है इसे बोला जाता है एरो डायग्राम। कौन सी डायग्राम? एरो डायग्राम। दूसरी जो वे है इसको रिप्रेजेंट करने का वो है ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम कैसे? ट्री डायग्राम फिर से वही लेते हैं, 3 सेट है आपके पास। A इक्वल टू 2 सेट, एलिमेंट है A B C। B के एलिमेंट्स है आपके पास 1 2 3। A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B है आपके पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। इसको ट्री कैसे बनाओगे आप? देखो अभी ट्री बनाने के लिए पहले आपको एक एक की ऑर्डर पेयर निकालनी पड़ेगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? ए एलिमेंट अगर मैंने कंसिडर किया तो मेरे पास ए एलिमेंट के कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स है ए सेट। हाँ, कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स। कौन कौन से? एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। अभी बी सेट यहाँ पे लिखो, उसके 3 एलिमेंट्स की पेयर बनेगी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैथ्स पढ़ रहे है ना? हाँ, अच्छी बात है। अभी ये एलिमेंट्स लिखो ए क्रॉस बी के यहाँ पे। A1 ब्रैकेट में A2 A3,
फिर बी के एलिमेंट्स B1, B2, B3, फिर सी के एलिमेंट्स C1, C2, C3। ये जो मेथड है ना, इस मेथड को आप बोलते हो, क्या बोलते हो? दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्री डायग्राम। दिस मेथड इज कॉल्ड एज ट्री डायग्राम, ठीक है। और थर्ड मेथड जो है आपकी देखने वाले हैं हम, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब आप ग्राफ के फॉर्म में भी इंडिकेट कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया, ये है मेरा x बोलते हैं ना हम इसको, और ये y है। तो हम ऑर्डर पेयर लेते हैं x और y के फॉर्म में, पहला एलिमेंट x का, दूसरा y का। ये आपका 0 है। मैं यहाँ पे 3 लाइंस ड्रॉ करूँगी, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। हमें पहला a क्या है, सॉरी ABC है हमारा a, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे c आएगा, ठीक है। और इधर ये पहला पॉइंट है मेरा 1, दूसरा पॉइंट है 2, तीसरा पॉइंट है 3। ये मैंने ऐसी लाइंस पे ड्रॉ की। देखो आपके एलिमेंट्स कैसे आएंगे। पहला है A1, A2, A3, दूसरे B1, B2, B3, तीसरा C1, C2, C3। okay, so this is third method of representation of what? Representation of ordered pair, ठीक है। तो यहाँ पे सेट चैप्टर्स की हमने कुछ थ्योरी फिनिश की है, इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है।